हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर स्टाफ नर्स का दूसरा पेपर जो जीएमसी अनंतनाग में लिया गया था। इसके 2 सेशंस हो गए थे। पहला सेशन हमने आज क्लियर करना है। सेकंड सेशन का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है पेपर। तो ये हेल्ड हुआ था एग्ज़ाम 26 को फरवरी, ठीक है। अब इसी को हम आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेज़ोडाइएट्री बीटा ब्लॉकर। तो इसका राइट आंसर है एस्मोलॉल। तो एस्मोलॉल वेज़ोडाइएट्री बीटा ब्लॉकर्स में नहीं आता है। इसमें एटेनोलॉल, ये मेटापेरोलॉल, ये वेज़ोडाइएट्री बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इज इनडायरेक्टली हेल्प्स अर्थ्रोपोइसिस। अर्थ्रोपोइसिस में इनडायरेक्टली कौन हेल्प करता है, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में? तो वो आपकी पैराइटल सेल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द क्रेनियल नर्व विथ हाइस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। ऐसे कौन से क्रेनियल नर्व है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ना, सी पार्ट, ठीक है। वैगस नर्व ऐसे होते हैं जो एक तो लॉन्गेस्ट भी होते हैं और उसके ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है पैटर्नल डायसोमी इज सीन इन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट। यहाँ पे एंजीमेन सिंड्रोम मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर यही है। ये पार्डर्स विल सिंड्रोम भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपका ये वाला है, ठीक है। पहले बी पार्ट इसका राइट आंसर है। दोनों ए भी हैं, बी भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका बी आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पेशेंट जस्ट रिसीव्ड 30 mg ऑफ मेडिसिन फॉर पेन। 5 minutes later पेशेंट वोमिट्स, व्हाट शुड द नर्स डू। ये पूछ रहा है कि 30 ग्राम एक पेशेंट ने मेडिसिन ली पेन के लिए, तो 5 मिनट्स के बाद पेशेंट को वोमिट स्टार्ट हुआ, तो आप क्या कर सकते हो एज अ नर्स? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पे ऑब्जर्व द इमेजेस, यानी कि जो मतलब वोमिट हुआ है वो उसको वो ऑब्जर्व करें कि उसमें क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमिनेंट डेथ। इमिनेंट डेथ मतलब कि जो नियरर अप्रोच होता है डेथ के, वो कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है डायलेटेड पीपल ही कह सकते हैं, ठीक है। पीपल फिक्स्ड रहता है, डायलेटेड रहता है, ठीक है। तो आंसर भी सुन लें, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं आ रहा। तो पहला जो है इंक्रीज्ड मसल ट्यून बता रहा, दूसरा शैलो रेस्पिरेशन, फिक्स्ड डायलेटेड पीपल, नन ऑफ द अबव। तो शैलो रेस्पिरेशन भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसी में हो, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें ये लग रहा, फिक्स्ड डायलेटेड पीपल। चलिए, नर्स मेजर्ड अ पेशेंट्स टेम्परेचर ऑफ 102 फ़ारेनहाइट्स। तो जो 102 फ़ारेनहाइट कितने इक्वल में होता है, कितने सेल्सियस के इक्वल होता है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी पार्ट रहेगा, ठीक है। 38.9 ये इसके बराबर होता है फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो आंसर्स देख लें। मेटाक्लोरोप्रोमाइड, दूसरा है डोम्पेरिडोन है, ओनिस्ट्रोन है, ऑल ऑफ द अबो है। तो ये जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है, ये मतलब वोमिटिंग नॉइज़ जो होता है ना, तो उसके अगेंस्ट दिया जाता है। तो इनमें से जो राइट आंसर इसका ना वो ओनिस्ट्रोन है, ठीक है। ये इस कैटेगरी में आता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट में। आंसर है इसका ओनिस्ट्रोन, पार्ट नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्लासगो कोमा स्केल इज अ टाइप ऑफ, ये कौन सी टाइप ऑफ स्केल है? तो राइट आंसर इसका ए पार्ट, ऑर्डिनल स्केल होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका नॉमिनल, तीसरा है मेट्रिक और चौथा है अल्फा न्यूमेरिक। तो ये ऑर्डिनल होती है, ठीक है, ऑर्डिनल। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इंक्लूड्स ऑल, इसमें सारी चीज़ें होती हैं एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के। तो ये एक्चुअली मतलब इंसान की डेवलपमेंट की इंडेक्स बताता है, उसकी इनकम बताता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है, उसकी एजुकेशन के बारे में बताता। लेकिन यहाँ से इसको ना मतलब इंसान की डेवलपमेंट के बारे में अगर बताता है तो यार ये फिर क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? ईयर्स लास्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, ये इसमें नहीं आता है, बी पार्ट इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर
सॉल्युबल कंट्रास्ट, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट कौन है इनमें से? आयोडीन, ठीक है, आयोडीन इनमें वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आंसर्स भी जान लेंगे। यहाँ पे सेकंड है, इन्होंने बेरियम दिया है, ब्रोमाइड दिया है, नन ऑफ द अबो दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द केस ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्पसिया में क्या हम दे सकते हैं? तो इसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट भी देते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी देते हैं, दोनों देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सीवियर बताया है, तो आई थिंक इसमें मैग्नीशियम सल्फेट ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट ही आ जाएगा ये पार्ट। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी इसमें देते हैं, तो मतलब राइट आंसर इसका ए पार्ट ही आ जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए सीक्वेंस ऑफ लोचिया क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका राइट आंसर ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट। यहाँ पे रूबा, सिरोसा एंड अल्बा, ए पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। ये इसकी सीक्वेंस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, रिस्क फैक्टर्स फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या क्या है? IUCDs, हाँ ये भी तो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी और ट्यूबल एंड्रोमेट्रियोसिस, तो आंसर इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट आंसर। चलिए 14, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है कि एक फीमेल है 20 ईयर ओल्ड, उसको प्राइमरी एमेनोरिया होता है, यानी कि एमेनोरिया नहीं होता, विथ नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है एक्सेप्ट उसको नो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर उसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसको क्या डायग्नोसिस करोगे? देखिए इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना, ये टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम होती हैं। ये दिखने में फीमेल होती हैं, सारी चीज़ें डेवलप्ड एज अ फीमेल होती हैं, लेकिन ये एक्जिला और ये प्यूबिक हेयर इनमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। कॉलर सिंड्रोम भी इसी टाइप का होता है, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वारंटाइन वाज फर्स्ट अडॉप्टेड फॉर, किसके लिए सबसे पहले अडॉप्ट किया गया? प्लेग, सबसे पहली बीमारी थी उसके लिए अडॉप्ट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ट्रू अबाउट प्रिवेलेंस इज, प्रिवेलेंस क्या होती कि आपका क्या कहते हैं इसे, प्रिवेलेंस होता है आपका करंट केस। मैंने डिटेल में बनाया है, ये वीडियो आप देख भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ये बताएं डिक्रीज विद डिक्रीज, ये कम हो जाएगा प्रिवेलेंस अगर हम केस फैटेलिटी होगा, गलत आंसर। इंक्रीज़ हो जाएगा अगर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ इंक्रीज़ होगा, तभी इंक्रीज़ होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो प्रिवेलेंस रेट इज़ एन आइडियल मेजर किसके लिए? फॉर स्टडिंग डिजीजेस इटियोलॉजिकल और काजेशन। तो डी पार्ट इसका राइट। पहला पार्ट इसका ये इट इज़ रेशो नहीं होता, ये प्रपोर्शन होता है, ठीक है, प्रिवेलेंस प्रपोर्शन होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ऑल आर क्लियर्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सभी क्लियर्ड वैक्सीन हैं ए को छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका बी पार्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी भी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आ जाएगा। और सी कहीं कहीं जगह पे सी भी आ सकता है, हेपेटाइटिस बी। इसमें ना क्लियर्ड वैक्सीन में हेपेटाइटिस ए आता है, हेपेटाइटिस बी उसमें इंक्लूड नहीं होता, तो हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर। या प्लेग भी एक यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये भी आ सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है कि हेपेटाइटिस बी ही है, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है कि हेपेटाइटिस बी ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ORS में क्या प्रेजेंट होता है? तो देखिए पोटेशियम 20 एम मोल पर लीटर, सोडियम 50, बाइकार्बोनेट 10, ऑस्मोलैरिटी 150। तो इसका राइट आंसर पोटेशियम 20 एम मोल पर लीटर होता है। अब इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, सोडियम जो होता है ना, सोडियम अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? WHO, सोडियम होता है आपका 90 एम मोल्स होते हैं सोडियम इसमें प्रेजेंट। अब सोडियम, उसके बाद क्या आता है आपका ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी आपकी इसमें आती है 311 ऑस्मोलैरिटी होती है इसकी 311 एम मोल एडिशन। और एक पॉइंट इसमें याद रखें, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की लेवल होते हैं ना इसमें ORS में, वो आपकी आती है 111, ठीक है, 111 एम मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो ये एडिशन मैंने यहाँ पे
इन्फॉर्मेशन बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आशा इज रिक्रूटेड अंडर, हर एक को पता होगा, अंडर NHRM, ठीक है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग नहीं, ICDS के अकॉर्डिंग नहीं, विलेज हेल्थ सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं, राइट आंसर ए पार्ट। चलिए 21, IMNCI इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, सभी आते हैं IMNC। अब ये क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है, उसका मतलब ख्याल वाया रखना। तो सभी आते हैं, एक को छोड़ के। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ना, देखिए हमने हमने क्या ख्याल रखना है एक बच्चे का, वो देखिए टेटनस से फ्री, मीज़ल्स बीमारी ना हो, उसमें खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, ये चीज़ें तो उस टाइम हमने ज़्यादा देखनी। लेकिन यार ये मलेरिया यहाँ पे कुछ मतलब न्यू बार्न जब हो, ठीक है, न्यू बार्न तो उसमें कहाँ मलेरिया है, मलेरिया तो मॉस्किटो से होती है ना, तो उस टाइम थोड़ी ये होगा, तो ये इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं, टेटनस भी, मीजल्स भी, ये, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा डी पार्ट। ये एक्सेप्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, सभी आते हैं एक को छोड़ के, यानी कि एक इसका मलेरिया है एक्सेप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 1 PSC इज लोकेटेड एट द पॉपुलेशन, सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर बी पार्ट, 30,000 की पॉपुलेशन पे इन अर्बन एरियाज। अगर रूरल एरियाज में कितने होते हैं, 20,000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर काजिंग ए नॉशियस रिएक्शन टू अल्कोहल बाय ब्लॉकिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। बाय इस जो मेटाबॉलिज्म ब्लॉक करता है ना इसका, वो भाई है आपका डाईसल्फ्यूरम, मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो करता है ना अल्कोहल का, वो डाईसल्फ्यूरम ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द मेजर सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, सभी सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस हैं एक को छोड़ के। अब यहाँ पे सिंथेटिक मतलब कि जो लेबॉर्ट्री में बने हुए हैं, यानी कि नेचुरल ना हो, नेचुरल वाला ना हो, सिंथेटिक हो, तो आपका अब यहाँ पे सभी आपके सिंथेटिक होंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना, फिर हमने फाइंड आउट करना है कि नेचुरल कौन सा, तो नेचुरल तो एस्ट्रोडॉयल ऑयल ही है, तो राइट आंसर ये है, एक्सेप्शन तो ये है ना, ये तो नेचुरल है, बाकी सभी सिंथेटिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, द एनालिटिक स्टडी वायर पॉपुलेशन इज अ यूनिट ऑफ स्टडी इज, वो होती है आपकी इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, इकोलॉजिकल इसे कहते हैं, राइट आंसर इसका बी पढ़ा जाएगा। इन्होंने आंसर में क्रॉस सेक्शनल दिया है, केस कंट्रोल दिया है, कोहरट दिया है, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका बी पार्ट। चलिए 26 पे, पीरियड बिटवीन पॉसिबल टाइम ऑफ डिटेक्शन एंड एक्चुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस इज, उसको क्या कहते हैं, 26, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लीड टाइम, क्या इसका आ जाएगा, चलिए लीड टाइम, तो ए पार्ट ही है, ठीक है, राइट आंसर। दूसरा इन्हें दिया है स्क्रीनिंग टाइम, जनरेशन टाइम और ए सीरियल इंटरवल, चलिए इसका राइट आंसर लीड टाइम, ए पार्ट। 27 क्वेश्चन नंबर, मीजल वैक्सीनेशन चैम्पियन बिटवीन 9 to 14 ईयर्स एज फॉर एलिमिनेशन इज, तो ये था आपका कैचअप, मतलब कि हमने कैचअप करने हैं छोटे छोटे जो मतलब बच्चे हैं 19 to 40 ईयर्स ऑफ एज के, उनको कैचअप करना है, मीजल वैक्सीनेशन देनी है, ठीक है, तो कैचअप हो गया। चलिए इन्होंने कीप अप, फॉलो अप और मूव अप भी दिया था ऑप्शन, लेकिन राइट आंसर इसका कैचअप है। चलिए एपिडेमोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इज, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए पार्ट, HBsAg होता है, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, ये मार्कर जब हमें मिल जाए तो हमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी है। चलिए ए पार्ट इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29, 3 डोजेज ऑफ टेटनस वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर, ये 10 ईयर्स तक करता है। चलिए सी पार्ट इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, देखिए जब मदर टू चाइल्ड HIV इन्फेक्शन होता है ना, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पे भी ज़्यादातर मतलब आपकी प्लेसेंटा के थ्रू ही, तो जब फर्स्ट ट्रिमर ही हो तो उसी दौरान तो प्लेसेंटा डेवलप होता, तो फर्स्ट ट्रिमर में इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये पार्ट। दूसरा इन्हें दिया है सेकंड ट्रिमेस्टर, उसके बाद दिया है पेरीनेटल, उसके बाद दिया है ब्रेस्ट फीडिंग, तो राइट आंसर ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 अब हमने करना है, ठीक है, ये हो गया 30, क्वेश्चन नंबर 31 करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, a person with tuberculosis on domiciliary treatment is expected to do all except, मतलब कि एक पेशेंट है उसको ट्यूबरकुलोसिस है, वो ट्रीटमेंट पे है, वो सब कुछ कर सकता है एक को छोड़ के। देखिए वो डिस्पोज कर सकता है स्यूपिटम को सेफली, ये तो ठीक हो गया,
चलो उसको डिस्पोज कर दो। दूसरा क्या है, यूज सेपरेट वेसल, चलो ये भी कर सकता है, अलग अलग वेसल सेपरेट कर सकता है यूज़। रिपोर्ट टू PHC इफ़ न्यू सिम्टम्स अराइज, हाँ अगर न्यू सिम्टम्स आते हैं तो उनको PHC पे जाना, रिपोर्ट करना चाहिए, ये भी तो ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर डी, कलेक्ट ड्रग्स रेगुलरली। यार इसको क्या करना, मतलब कलेक्ट जमा करना है इसको ड्रग्स रेगुलरली, ये तो इसके साथ है ही नहीं, तो एक्सेप्शन यही है इसकी, पार्ट नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर इसका आ जाएगा डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय डिलीशन ऑफ ऑल 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स। तो अगर ये चारों डिलीट हो जाते हैं ना अल्फा ग्लोबिन जीन्स पे, तो उस कंडीशन को हम हीमोग्लोबिन बार्टस बोलते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर बी है इसका राइट आंसर। इन्होंने आंसर दिया है बीटा थैलेसीमिया मेजर, HBH डिजीज़ और थैलेसीमिया ट्रेट, तो राइट आंसर इसका बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड वाउंड ऑफ लेग। बहुत ही ईजी है, देखिए इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी से भी कर सकते थे। देखिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन, ये थोड़ी मतलब कंटेमिनेटेड हुआ है वाउंड, तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ऑक्सीजन देखिए, अच्छा उसको काट के एम्पुटेशन करके ना, नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिलिब्रेमेंट एंड एंटीबायोटिक्स, मतलब कि डिलिब्रेमेंट मतलब होता कि मतलब जो टिश्यू होता है ना डेड टिश्यू, उसको रिमूव करना, और एंटीबॉडीज़ मतलब अप्लाई करना, तो यही तो कर सकते हैं वाउंड में। तो राइट आंसर क्या आ गया, ए पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कर्लिंग अल्सर इज सीन इन। कर्लिंग अल्सर हमें ना मतलब ये कंडीशन स्टमक में पाए जाते हैं। ठीक है, होता कैसे है, मतलब बर्नस पेशेंट्स में स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर होता है, तो बर्न पेशेंट्स में होता है। ठीक है, बर्न पेशेंट्स में होता है, राइट आंसर इसका ए पार्ट। यहाँ पे और भी देखें ऑप्शन, पेशेंट्स विथ हेड इंजरीज, ठीक है, और इन्होंने दिया है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है ये वाला, और एनाल्जेसिक ड्रग एब्यूज़, तो इनमें से नहीं है। ठीक है, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए 35, क्वेश्चन नंबर 35, ट्रू अबाउट रिएक्शनरी हीमोरेज फॉलोइंग सर्जरी इज। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी पार्ट, हीमोरेज ओकरिंग विद इन 24 आवर्स में। 24 आवर्स में मतलब हीमोरेज होना, ठीक है, सर्जरी के बाद, तो वो कहलाती है आपकी रिएक्शनरी हीमोरेज, तो राइट आंसर सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डायाबेटोजेनिक पोटेंसी इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कॉर्टिसोल है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन भी मतलब हो सकता है इसका आंसर, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका कॉर्टिसोल ही है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका कॉर्टिसोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पार्ट ऑफ कोलोन विथ नो मिजेंट्री, वो आपका रेक्टम हो गया। ठीक है, रेक्टम होता है विथ नो मिजेंट्री, आंसर है ट्रांसवर्स कोलम, सिग्माइड कोलन, असेंडिंग कोलम, रेक्टम, इसका राइट आंसर डी पार्ट रेक्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिप्ट्यून्स आर एसोसिएटेड विथ, ठीक है, सिप्ट्यून्स आर एसोसिएटेड विथ, ये आपके मेटाबॉलिज्म मतलब कि आपकी एजिंग के रिलेटेड है ना, मतलब आप ज़्यादा एज आप में ना दिखें, तो जब मेटाबॉलिज्म आपका कंटिन्यूसली चले तो वो कौन दिखाएगा, सेरोटोनिन से दिखाएगा ना, मेटाबॉलिज्म की बेस अगर अच्छा रहेगा आपका तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस्ड बाय RBC व्हेन ग्लाइकोलाइसिस ओकर्स। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना RBC सेल में, इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होती है और उसमें प्रोड्यूस 2 ATPs होते हैं, फिर ये ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में नहीं, क्रेब्स साइकिल में फिर ATP जनरेशन ज़्यादा होती थी, लेकिन ऐसा होता है कि RBC में फिर क्रेब्स साइकिल नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो 2 ATP जनरेशन वहाँ पे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, टे सच डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 40 बता रहा है कि टे सच डिजीज किससे मतलब डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बी पार्ट है। ठीक है, 40 का बी पार्ट, हेक्सो सेमिनाइडेस बी। ठीक है, बी बीटा, ये एक्चुअली बी, ए नहीं है, बी है इसका राइट आंसर, ये वाला बी है ना इसका लास्ट पे, ए वाला नहीं है, बी, तो राइट आंसर बी पार्ट। चलिए कुछ 41, द पैथोलॉजिकल प्रोसेस काजिंग इसोफेगल वेरिसेस, ऐसा कौन है। तो देखिए इसमें आपका पोर्टल हाइपरटेंशन भी करेगा,
और सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन भी करेगा। मतलब ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन पैथोलॉजिकल, मतलब कि पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी डिजीज़ के रिलेटेड। तो देखिए ये तो सिस्टमेटिक हो गए हैं भाई। हाइपरटेंशन से कौन सा पैथोलॉजिकल प्रोसेस, पोर्टल हाइपरटेंशन से कौन सा मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन आपकी बैक्टीरियल हो जाएगा। देखिए अगर एसाइड से एडिमा होगा ना तो वहाँ पे बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, इसोफेगल वायरसेस। तो राइट आंसर आपका ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 41, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज टेकिकार्डिया एक्सेप्ट, सभी टेकिकार्डिया करते हैं, एक्सेप्ट मतलब कि हार्ट रेट को थोड़ा इंक्रीज़ करना, ठीक है, सभी करते हैं, एक नहीं करता। तो देखिए एक्सरसाइज से भी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन से भी हो सकती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी हो सकती है। चलिए इस फेवर का क्या काम है भाई, फेवर थोड़ी आपका टेकिकार्डिया करेगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ाएगा ना। तो राइट आंसर सी पार्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रिक, शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रिक कौन सा है यहाँ पे। तो राइट आंसर है 43 का बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट, 43 का बी पार्ट कहाँ है, कार्नाइड, टोपी कार्नाइड है ये आंसर, ठीक है, टोपी कार्नाइड। तो पहला आंसर ने दिया था एट्रोपिन, सी पार्ट है आपका साइक्लोपेंटोलेट, एफिड्रीन है डी पार्ट, तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, एक सेकंड थोड़ा सा, अच्छा, क्लोरिन आयोनिक वेलस सैम्पलिंग इज डन इन, ये मतलब प्रेगनेंसी के रिलेटेड है तो वो टेस्ट किया जाता। तो ये आपका आ जाएगा इसका राइट आंसर 44 का सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट कहाँ पे, 10 to 13 वीक्स, मतलब इसके बीच में जाएगा, ठीक है, ये 15 वीक्स तक भी आ सकता है मतलब। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट आ जाएगा 44 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बता रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, डी पार्ट आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट स्पेसिफिक बायोमार्कर फॉर मायोकार्डियल एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तक सभी को पता होगा, ठीक है, सी के एम बी, क्रिएटिनिन काइनेस, ठीक है, सी के मतलब क्रिएटिनिन काइनेस। चलिए ये राइट आंसर इसका ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ट्रीटमेंट फॉर कैटेगरी, ये क्या है, कौन सा डॉग बाइट है। तो हम इसमें ना मतलब चलो डॉग बाइट है, ट्रीटमेंट क्या देख सकते हैं इसमें, देखिए इसमें हम वाउंड केयर ओनली, इम्यूनोग्लोबिन्स भी देख सकते हैं, हाँ वैक्सीनेशन भी। चलिए ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, 48 पे चलते हैं, स्पेस ऑफ डिसी इज इन, ये लिवर में पाया जाता, 48 का ई पार्ट, लिवर में पाया जाता है। चलिए लिम्फ नोड्स, अच्छा 49, आईवी कैनुलेशन विथ मैक्सिमम फ्लो रेट इज, तो इसका राइट आंसर ग्रे ही है यानी कि बी पार्ट, 49 का बी पार्ट, 49 का बी पार्ट ही देखें ग्रे। अगर यहाँ पे ऑरेंज होता ना, ऑरेंज, तो सबसे ज़्यादा फ्लो रेट ऑरेंज में होती, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, तो ग्रे है, ग्रे के बाद ऑरेंज में ज़्यादा फ्लो रेट होता। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 50, नॉट ट्रू अबाउट कवश्व कौर इज़, देखिए इसमें इंक्रीज ट्रांस अमाइनीज, मतलब ट्रांस अमाइनीज मतलब एक एंजाइम है, इसमें ये थोड़ी, इसमें ये इंक्रीज़ नहीं होता। देखिए बाकी ये डर्मेटोसिस भी हो सकता है, एपिटाइट भी मतलब भूख भी लग सकती है, एपैथी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये इसमें ट्रू नहीं है, ठीक है, इंक्रीज ट्रांस अमाइनीज। चलिए ये हो गया आज का आपका पेपर। होप कि आपको इस पेपर से अपना स्कोर पता चल गया होगा और हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।